वेलकम डियर स्टूडेंट। अभी आप देख रहे हैं वेस्ट कॉन्सेप्ट का वेस्ट चैनल, राजेंद्र कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स, जहां मिलते हैं हायर मैथमेटिक्स रिलेटेड अनेक टाइप का वीडियो, चाहे वो स्कूलिंग विद्यार्थी हो या फिर यूनिवर्सिटी विद्यार्थी हो, जैसे कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, बीएससी, एमएससी या आईआईटी, जैम, नेट, गेट, इस तरह के अनेक कंपटीशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए इस चैनल पे अनेक टाइप का वीडियो आपके अवेलेबल होंगे। और अभी हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का ही बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, जो आपके सभी यूनिवर्सिटी विद्यार्थियों के लिए या जो भी कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी, जैम, नेट, गेट, इस तरह के अनेक कंपटीशन तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए टॉपिक बहुत ही बेस्ट है। तो चलते हैं इसके बारे में कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल क्या है और कैसे इसका सोल्व करेंगे, इस पर किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, कैसे इस क्वेश्चन को पकड़ेंगे कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। तो अभी हम डिस्कस करते हैं इस टॉपिक के बारे में। चलिए, तो सबसे पहले हम इसमें डिस्कस ये करना चाह रहे हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन का जो पार्ट है, इसमें दो टर्म दिया गया। पहला देखिएगा, पूरी डिटेल से इसकी पूरी कहानी हम सेट करेंगे। इसका दो टाइप में हम यहां पे सेट कर रहे हैं। एक होता है क्या, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, और एक होता है नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखिए, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन और एक सेकंड में नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये दोनों क्या है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में? तो सबसे पहले हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का डिस्कस करेंगे, और दोनों क्या है, दोनों पर कैसे क्वेश्चन रहेगा, उस दोनों को हम इसके बारे में डिटेल से एक्सप्लेन करते हैं। क्लियर? तो चलते हैं, पहले इस डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म किस तरह से रहेगा इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। चलिए, इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में एक चीज हम बताना चाह रहे हैं कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर क्वेश्चन रहे तो उसका जनरल सॉल्यूशन निकालना हो। क्या निकालना होगा? जनरल सॉल्यूशन। लेकिन नॉन एग्जैक्ट रहेगा तब क्या करेंगे, इसके बारे में। तो जो नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा तो उसको सबसे पहले एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा। पहले उसको कन्वर्ट करना है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में, कन्वर्ट करना है क्या, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में। अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद पुनः फिर जनरल सॉल्यूशन निकालना है। कैसे करेंगे, इसके क्वेश्चन के माध्यम से हम क्लियर करेंगे। तो पहले हम इस पर चलते हैं जरा, इसका मेन टर्म पर। चलिए, डिफरेंशियल इक्वेशन को हम डीई से शॉर्ट में फॉर्म हम इंडिकेट कर सकते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म जो होता है m इंटू डी एक्स, m इंटू डी एक्स प्लस n इंटू डी वाई इक्वल्स टू 0, यानी इसी फॉर्म में होगा। m इंटू डी एक्स प्लस n इंटू डी वाई इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट रहेगा। और इस फॉर्म में रहेगा तो उसको सोल्व करने का क्या क्या इसका फॉर्म होगा, इसके बारे में थोड़ा हम सेट करते हैं। तो जरा देखिएगा, फर्स्ट फॉर्म में हम सेट करते हैं इसका। देखिए, चलिए देखिएगा, इस फॉर्म में मैंने लिखा है द डिफरेंशियल इक्वेशन m इंटू डी एक्स प्लस n इंटू डी वाई इक्वल टू 0 टू बी एग्जैक्ट इफ एंड ओनली इफ del m बाई del x इक्वल्स टू del n बाई del y। यानी ये पार्शियली डिफरेंशिएट m का डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में और जो n फंक्शन है उसको y के रिस्पेक्ट में। ये दोनों टर्म बराबर आना चाहिए। अगर दोनों बराबर आएगा तो फिर इसके बाद हम सेकेंड टर्म में चलेंगे। सेकेंड टर्म में क्या लिखा है कि द सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन m इंटू डी एक्स प्लस n dy इक्वल टू 0 इज इंटीग्रेशन m इंटू डी एक्स, जिसमें से y कांस्टेंट रहेगा, यानी जो भी फंक्शन x के रिस्पेक्ट में किया जाएगा तो y कांस्टेंट होगा, प्लस इंटीग्रेशन टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग टू x, यानी इसमें क्या है कि n फ्री फ्रॉम x, यानी जो फॉर्म में x शामिल नहीं रहेगा उसी फॉर्म का यहां पे टर्म को लिखना है और y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देना है
और इक्वल्स टू क्या लिखना है, सी लिखना है। लेकिन सवाल है कि इसको हम कैसे यूज करेंगे किसी क्वेश्चन में, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं तो ज्यादा बढ़िया होगा। तो सबसे पहले एक ध्यान में रखना है कि m इंटू डी एक्स प्लस ए इंटू डी वाई इक्वल टू 0 के फॉर्म होना चाहिए। उसके बाद जब m और n पता चलेगा तो m जो होता है dx का कोफिशिएंट m कहलाएगा और dy का कोफिशिएंट n कहलाएगा। तो m जो रहेगा उसके yx के रिस्पेक्ट में करना होगा और जो n रहेगा उसको y के रिस्पेक्ट में करना है और दोनों का टर्म जो है ना उसका हमको इक्वल दिखाना है, राइट। तो चलते हैं थोड़ा सा हम एक क्वेश्चन के माध्यम से कि क्वेश्चन में कैसे करेंगे। जब ये मेरा टर्म सेट कर देगा तो इस फॉर्म की ओर हम चलेंगे। ये इंटीग्रेशन m इंटू डी एक्स जिसमें से y कांस्टेंट टर्म रहेगा जो मैंने बता दिया है और यहाँ पे n का फॉर्म लिखना है जो x उसमें फ्री हो, यानी x नहीं हो, नॉट कंटेनिंग टू x, राइट। और उसके y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देना है और इक्वल टू क्या c लिख देना है। जो भी आएगा फॉर्म वो कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा। तो क्वेश्चन में चलते हैं, इसको मिटाते हैं, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट, लेकिन इसको थोड़ा सा ऐसे कर दीजिए, जो फॉर्म है उस फॉर्म को इस तरह से पहले एक फॉर्मूला के रूप में हम सेट कर देते हैं अच्छा से, ताकि बढ़िया हो जाए और ध्यान रहे, राइट। इस तरह से इसको फॉर्मूला के रूप में एक सेट कर लीजिए, ज़्यादा बढ़िया होगा, राइट। चलिए नोट कर लीजिए अब। चलिए मैंने एक क्वेश्चन जो दिया है, सोल्व tan y प्लस एक्स डी एक्स प्लस एक्स इंटू सेक स्क्वायर वाई माइनस 3y इंटू डी वाई इक्वल टू 0। देखिए इसी फॉर्म से हम कंपेयर करते हैं कि dx जो है dx है और m जो है ये है। तो कंपेयर करके m जो आ गया tan y प्लस एक्स, राइट। और dy का कोफिशिएंट मेरा n होगा जो यहाँ पे पूरा फॉर्म हुआ, n इक्वल्स टू एक्स सेक स्क्वायर y माइनस 3y, राइट। अब इसमें हम एक काम क्या करेंगे कि इसका हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। इसको x के रिस्पेक्ट में और इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखिए लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग पूरा फॉर्म लिख दे रहे हैं। चलिए तो ये पार्शियली डिफरेंशिएटिंग m विथ रिस्पेक्ट टू y एंड n विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अब हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, कैसे करेंगे इसके बारे में देखना है। tan y का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर y, राइट, और x का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में क्या होगा। अब x का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे 0 ना भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे आइए, अब पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में। तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो सेक स्क्वायर मेरा बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म है, और इसका डीसी आ जाएगा 1, राइट। और 3y कांस्टेंट टर्म है तो उसका 0 हो जाएगा। तो बस ये फॉर्म आया। अब इसके बाद जरा सोच लीजिए कि मेरा डेल m बाई डेल y एंड डेल n y डेल y, अब ये दोनों का डेल m बाई डेल y डेल n y डेल x, अब ये दोनों इक्वल फॉर्म में है। तो ये जो है क्या, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट, यानी ये जो इक्वेशन दिया हुआ है ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल में है। तो यहां लिखेंगे लाइन एक, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट, राइट। ये तो समझ आ गया यहां तक के। अब इसके बाद ये फर्स्ट फॉर्म क्लियर हो गया कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल में है। अब इसके बाद इसका जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं। तो जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, जनरल सॉल्यूशन इज इंटीग्रेशन, देखिएगा इंटीग्रेशन m इंटू dx प्लस, यहां पे लिखेंगे क्या कि y
कांस्टेंट है, द टर्म्स यहाँ पे टर्म्स ऑफ x फ्री फ्रॉम द टर्म्स इन द टर्म्स इन n free from x, the terms in n free from x dy प्लस c, राइट। अब इसका जरा फॉर्म को हम सेट करते हैं, कैसे, जरा देखिए, साइड में ही सेट कर लेते हैं, यहीं पे तक हो ही जाएगा, राइट। देखिएगा अब यहाँ पे देखिएगा, एक आसान तरीका से हम सेट करना चाह रहे हैं कि m तो मेरा tan y प्लस x है, जो हम लिख लेते हैं tan y प्लस x dx, राइट। tan y प्लस x और ये आ गया dx, राइट, प्लस अब यहां पे एक चीज ध्यान रखना है, टर्म्स इन n, यानी n का टर्म लिखना है, लेकिन फ्री फ्रॉम x, यानी x फ्री हो जाना चाहिए। यानी देखिए x वाला जो टर्म है ये नहीं लिखाएगा, ये पूरा टर्म नहीं लिखाया, सिर्फ क्या जिसमें x नहीं है वो टर्म लिखना है, तो क्या -3y लिखा जाएगा। यानी यहां पे क्या लिखा है -3y और y के रिस्पेक्ट, राइट, और इक्वल्स टू यहाँ पे c कर दीजिए, इक्वल्स टू c, राइट। यहां तक तो कोई डाउट नहीं, देख लीजिए फ्रेश तरीका से। हाँ, अब इसमें हम इंटीग्रेट कर देते हैं, तो tan y तो कांस्टेंट टर्म हो गया और dx का इंटीग्रेशन x, राइट, और x का इंटीग्रेशन x² 2 कंप्लीट, -3 ये कांस्टेंट टर्म ये बाहर हो जाएगा, और y का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में y² 2 और इक्वल्स टू यहाँ पे मेरा c है तो c है। तो इस तरह का जो टर्म सामने दिख रहा है, ऐसा ही तो हम सॉल्यूशन कर सकते हैं, जो बेहतरीन तरीका के साथ ये दिख रहा है। हम ज्यादा से एक काम और क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। तो एलसीएम मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x tan y प्लस x² -3y² इक्वल्स टू 2c। अब यहाँ पे 2c है, तो 2c को हम c डैश में एक नया कांस्टेंट के रूप में लिख सकते हैं, ना तो कहीं भी छोड़ सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, राइट। तो इस तरह से एडजेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म को हम सेट कर सकते हैं। ये रहा मेरा कंप्लीट आंसर। चलिए, तो इस तरह से हम सोल्व कर सकते हैं एडजेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन जो सामने दिख रहा है। और भी हम क्वेश्चन दिखाते तो ज्यादा बढ़िया होगा, पहले इसको नोट कर लिया जाए। चलिए, एक क्वेश्चन जरा देखिए, सोल्व dy/dx प्लस y cos x प्लस sin y प्लस y अपॉन sin x प्लस x cos y प्लस x इक्वल टू 0। यानी जो भी हम क्वेश्चन दे रहे हैं, ये क्वेश्चन आपके यूनिवर्सिटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो थोड़ा इसको अच्छा समझने की कोशिश कीजिएगा और इस पर क्वेश्चन भी बहुत सारा प्रैक्टिस कीजिएगा। और मेरा प्रयास रहेगा कि विद्यार्थी को पूरी तरीका समझाएं। ये प्लस का फॉर्म ये साइड में माइनस में जाएगा, राइट। इसको कंप्लीट सॉल्यूशन हम कर रहे हैं, और आपके यूनिवर्सिटी का टोटल क्वेश्चन या टोटल सिलेबस पढ़ाया जाएगा पूरी कॉन्सेप्ट के साथ। आप सिर्फ देखते रहें। जो अगर नहीं अवेलेबल होगा वीडियो, वो विद्यार्थी जरूर कमेंट में बोलेंगे, ताकि उसका भी वीडियो हम अवेलेबल कर दें, राइट। चलिए देखिएगा, अब ये डिवाइड से क्रॉस इसको यहां कर दे रहे हैं और इसको यहां कर दे रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, राइट। तो देखिएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में साइन x और x cos y प्लस x, और ये dy, और ये डिवाइड से मल्टीप्लाई y cos x, और ये हो गया साइन y प्लस y, और ये dx। ये सभी पार्ट को ये साइड कर दे रहे हैं, तो ये साइड जब कर देंगे तो एक फॉर्म मेरा आ जाएगा y cos x, माइनस को इधर प्लस में आ जाएगा, और प्लस साइन y प्लस y, और ये dx प्लस साइन x और x cos y प्लस x, और ये हो गया dy इक्वल टू 0, राइट। अब जरा सामने दिख रहा है ये फॉर्म, तो इसी फॉर्म से डिफरेंशियल इक्वेशन से हमको कंपेयर करना है कि dx का यानी x के रिस्पेक्ट का जो कोफिशिएंट है m कहला जाएगा। यानी ये फॉर्म m है और ये फॉर्म क्या है n है। तो m इक्वल्स टू लिख सकते हैं क्या,
लिख सकते हैं y cos x प्लस साइन y प्लस y, राइट। और फिर यहाँ m इक्वल्स टू लिख सकते हैं साइन x और प्लस x cos y प्लस x, राइट। अब इसके बाद जरा हम इसमें एक काम क्या करेंगे कि हम पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं। पार्शियली डिफरेंशिएट m वाला के जो फॉर्म है, पार्शियली डिफरेंशिएट के लिए हम इसमें करेंगे y के रिस्पेक्ट में, राइट। तो जरा देखते हैं y के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो जब y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो x कांस्टेंट हो, ये बाहर हुआ, तो यहाँ पे cos x लिखाएगा और y का 1, और यहाँ पे साइन y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में cos y होगा और y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में 1 होगा, राइट। ये हो गया पार्शियली डिफरेंशिएट। फिर यहाँ भी देखिएगा पार्शियली डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में करना है, तो जरा x के रिस्पेक्ट में करेंगे कैसे, साइन का डीसी cos, और यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कांस्टेंट टर्म होगा y, तो cos y बाहर होगा और x के रिस्पेक्ट में x का डीसी 1 हो जाएगा और यहाँ भी 1 लिखाएगा, राइट। चलिए, तो ये हो गया पार्शियली डिफरेंशिएट y के रिस्पेक्ट में और ये हो गया x के रिस्पेक्ट में। तो अब देखते हैं कि ये दोनों का फॉर्म इक्वल आया कि नहीं। इक्वल आया है तो ये मेरा जो दिया हुआ इक्वेशन है ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल में फॉर्म में है। तो यहाँ एक लाइन लिखेंगे, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट, राइट। तो लिखते हैं इस फॉर्म को, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। एक लाइन लिख लेते हैं यहाँ पे, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। चलिए, अब इसके बाद इसका फॉर्म हम सेट करते हैं। तो इसका सेकंड रूल होता है क्या, जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए। जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस थोड़ा कर लेते हैं, ज्यादा बढ़िया होगा, राइट। तो लिखिए जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन इज, अब जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या है तरीका, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इंटीग्रेशन m इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन टर्म्स इन n फ्री फ्रॉम x dy इक्वल्स टू c, राइट। यानी n नॉट कंटेनिंग टू x भी लिख सकते हैं। अब इसमें जरा देखिएगा m जो है यहाँ p का फॉर्म हम सेट करते हैं। m लिख सकते हैं y cos x प्लस साइन y प्लस y और इंटू dx, राइट, प्लस इंटीग्रेशन टर्म्स इन n, यानी n का टर्म्स लिखना है जो x से फ्री हो। अब x से फ्री का मतलब कि x वाला टर्म ही नहीं होना चाहिए, तो x वाला टर्म नहीं होने का मतलब है, तो टोटल तो दिख रहा है कि टोटल टर्म तो मेरा x से दिख रहा है, ये भी x में है, ये भी x में, ये भी x में है, तो ये तो जीरो हो जाएगा, यानी इसमें तो कुछ x का फॉर्म ही नहीं आएगा। तो जब नहीं आएगा तो ये कंप्लीट क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अब इसका हम इंटीग्रेट कर लेते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो y कांस्टेंट होगा और cos का इंटीग्रेशन साइन हो जाएगा, और यहाँ पे साइन y कांस्टेंट होगा, ये बाहर हो जाएगा, और यहाँ पे dx का इंटीग्रेशन x लिखाएगा, ये y बाहर होगा, dx का इंटीग्रेशन x होगा, और ये हो जाएगा 0 इक्वल टू क्या लिखाएगा, c, जिस फॉर्म को हम लिख सकते हैं y साइन x प्लस x साइन y प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। चलिए, यहाँ तक तो यहाँ पे कोई डाउट नहीं है, देख लीजिए सॉल्यूशन में, राइट। चलिए, तो अब जो है ये मेरा जनरल सॉल्यूशन आया, और जो मेरा जनरल सॉल्यूशन आया वो कंप्लीट, यही मेरा ये क्या हो गया, कंप्लीट आंसर हो गया। तो देखिए बहुत आसान है, सबसे पहले तो कंपेयर करना है क्या कि m इंटू डी एक्स प्लस एन इंटू डी वाई इक्वल टू 0, इस फॉर्म में कंपेयर करके m और n दिखाना है, और m जो रहेगा उसके y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, और n जो रहेगा x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। अगर दोनों इक्वल आ गया है तो जो इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन का वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, और जब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगा तो उसके बाद जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे।
जनरल सॉल्यूशन निकालने में m इंटीग्रेशन m इंटू डी एक्स प्लस टर्म्स इन n नॉट कंटेनिंग टू x, यानी n का जो टर्म होगा वो ऐसा टर्म लेना है n का जिसमें एक शामिल नहीं हो। तो मैंने इस n के फॉर्म से ऐसा फॉर्म लेना है जिसमें एक शामिल है ही नहीं हो। तो इस फॉर्म में भी एक शामिल है, cos y है लेकिन इसमें एक शामिल है ना, और इसमें तो x ही कंप्लीट है, इसमें भी x ही है, तो टोटल टर्म तो x ही है, y का तो एक्सप्रेशन है ही नहीं, तो डायरेक्ट क्या लिखे, कुछ भी यानी जीरो, राइट। तो यहाँ पे कंप्लीट जीरो और इसका इंटीग्रेट कर दिया गया और प्लस यहाँ पे जो लिखा गया कंप्लीट सॉल्यूशन। तो इस तरह से हम एडजेक्ट डिफरेंशियल क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, राइट। चलते हैं नेक्स्ट, नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। चलिए क्वेश्चन थोड़ा सा देखेंगे, ये भी क्वेश्चन है सॉल्व 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू रूट वाई इंटू वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर रूट वाई प्लस 2 एक्स डी वाई इक्वल टू 0। अब इस फॉर्म से हम कंपेयर करते हैं तो डी एक्स एम बराबर ये पूरा फॉर्म आएगा और डी वाई एन बराबर आएगा, राइट। तो देखिए एम इक्वल्स टू 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट वाई इंटू वाई, राइट। और फिर यहां भी n इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू रूट वाई प्लस 2 इंटू एक्स। अब इसमें हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसमें पार्शियली डिफ्रेंशिएट x के y के रिस्पेक्ट में और इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। जो रूल है उसी रूल से हम पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम एक काम करते हैं कि y के रिस्पेक्ट में हम अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो पहले y से मल्टीप्लाई कर देते, ज्यादा आसान होगा। 2y और x स्क्वायर और रूट y है और इंटू y है तो y के पावर आ जाएगा 3/2, राइट। फिर इसमें भी हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते, उसके बाद डिफ्रेंशिएट करें, ज्यादा बढ़िया होगा। तो एक्स क्यू रूट वाई और प्लस 2x। चलिए अब हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएट पार्शियली डिफ्रेंशिएट करते हैं y के रिस्पेक्ट में। तो y के रिस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं, 2 कांस्टेंट है और y के रिस्पेक्ट में y का डिफ्रेंशिएशन क्या, तो 1 आ जाएगा, बचेगा सिर्फ 2। और y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये कांस्टेंट टर्म होगा, एक्स स्क्वायर बाहर कर दिया और इसका डिफ्रेंशिएशन n इंटू इतना के पावर n-1, यानी आ जाएगा इसका कंप्लीट सॉल्यूशन 2 प्लस x यानी 3y2 और यहाँ पे y के पावर 1/2, राइट। ये आ गया इसका डिफरेंशिएशन। इसका जरा हम पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं, जरा देखिएगा x के रिस्पेक्ट में। तो ये तो कांस्टेंट पार्ट है, ये बाहर होगा, रूट y बाहर होगा और x के पावर n का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर, राइट। और यहाँ पे 2x का 2 आ जाएगा जो सामने दिख रहा है। इस तरह से कंप्लीट देख सकते हैं। देख लीजिए पहले कहीं गड़बड़ तो नहीं ना किया। हाँ थोड़ा सा गड़बड़ किया है कि मैंने 2 से मल्टीप्लाई दोनों में क्या था, लेकिन यहाँ पे एक ही को में लिखा है, यहाँ पे 2 लिखाएगा ना। अब ये 2 से 2 जब कट जाएगा तो मेरा सिर्फ बचेगा क्या, सिर्फ 3 बचेगा, यहाँ पे 3 लिखा जाएगा। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई दोनों में होना चाहिए लेकिन मैंने किया नहीं था। चलिए अब देखिए दोनों का जो डिफ्रेंशिएट किया गया है वो दोनों सेम ही दिख रहा है। ये 2 है और 3x स्क्वायर रूट वाई भी है जो सामने दिख रहा है। अब ये तो आ गया, यहाँ पे जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट लिखेंगे। गिवन यहाँ पे डेल m डेल y इक्वल्स टू डेल n y डेल x। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट, राइट। अब तो ये हो गया एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में सेट कर गया है, राइट। अब इसके बाद जनरल सॉल्यूशन हम निकालते हैं। कैसे, देखिए जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन का पार्ट, जनरल सॉल्यूशन इज इंटीग्रेशन m इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन टर्म्स इन n not containing x इंटू डी वाई इक्वल टू 0, या तो n फ्री फ्रॉम x भी लिख सकते हैं, दोनों फॉर्म लिख सकते हैं, इसमें कोई डॉट नहीं, राइट। चलिए अब इसके बाद चलते हैं।
चलिए तो सोल्यूशन करते हैं। m इंटू डी एक्स प्लस टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x dy इक्वल्स टू c, राइट। देखिए सोल्यूशन करने का तरीका जो सामने यहाँ पे सेट कर रहे हैं, तो इंटीग्रेशन m का फॉर्म जो सामने दिख रहा है, ये पूरा फॉर्म m का है, तो लिखेंगे क्या कि 2y प्लस 2x स्क्वायर और y के पावर 3y2 dx, राइट, प्लस और फिर यहाँ पे n का जो फॉर्म है, n का फॉर्म मेरा यहाँ पे है, और n का फॉर्म वो वाला लिखना है जिसमें x शामिल नहीं हो। तो x तो लगता है कि दोनों में शामिल हो गया, तब x जब दोनों में शामिल हो गया तो फिर कहानी समाप्त हो जाएगा, फिर ये नहीं हो पाएगा, यानी 0 लिखा जाएगा, ये प्लस इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जरा देखिएगा, यहाँ पे इसका इंटीग्रेट करेंगे तो x के रिस्पेक्ट में जब इंटीग्रेट करेंगे तो y कांस्टेंट हो जाएगा और dx का इंटीग्रेशन x लिखाएगा। फिर यहाँ पे 2 इंटू वाई के पावर 3/2 तो कांस्टेंट बाहर हो गया, और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x के पावर 3/3 और यहाँ पे 0 इक्वल टू c। तो ये रहा मेरा बेहतरीन आंसर जो सामने दिख रहा है। अगर कहीं डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर इस चीज को बताएंगे, ताकि इसको नेक्स्ट वीडियो में उसकी पूरी जानकारी बेहतरीन तरीका से दे सके, राइट। और जो भी मैंने सॉल्यूशन बताया है उस सॉल्यूशन में मैंने पूरा एक्सप्लेन करके पूरी डिटेल से थ्योरी को कंपेयर करके मैंने सेट किया है, ताकि विद्यार्थी को दिक्कत नहीं रह सके। अब इस पर कुछ क्वेश्चन देते हैं SW के रूप में, उस क्वेश्चन को बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में उसका जरूर बताइएगा आंसर कि क्या होगा, राइट। चलिए तो इसको पहले नोट कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन देंगे, ज्यादा बढ़िया रहेगा। नेक्स्ट, चलिए मैंने ये 3 क्वेश्चन जो दिया है, जिसमें से एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का है और एक क्वेश्चन, इसमें 2 क्वेश्चन सब्जेक्टिव का है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कमेंट में भी बताना है कि कौन सा ऑप्शन होगा, और सब्जेक्टिव का जो दोनों का आंसर मैंने दे दिया है, राइट। तो इसी तरह से अब क्वेश्चन को डिस्कस करना है और बनाना है। और इसमें एक चीज है कि जो प्रॉब्लम है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, ताकि विद्यार्थी को दिक्कत नहीं रह सके। मैंने कुछ क्वेश्चन डिस्कस भी किया है, उस क्वेश्चन को अगर और भी चाहते हैं कि इसी टाइप का क्वेश्चन और भी हम डिस्कस करके बताएं, तो कमेंट में एक चीज लाइन लिखिएगा क्या कि दिल मांगे मोर, कि सर अभी इस पर और भी क्वेश्चन डिस्कस कीजिए, अभी और दिल मांग रहा है कि इस पर क्वेश्चन और डिस्कस करें, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो कमेंट में लिखना है दिल मांगे मोर, ताकि हम इस पर और भी क्वेश्चन हम जो है डिस्कस कर सके, राइट। और इसमें एक चीज हम बताना चाह रहे हैं कि अगर इस लेसन पर एडजेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर क्वेश्चन हम बहुत सारा चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक भेजेंगे टेलीग्राम का, उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है ना जाइएगा और टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिएगा, और ज्वाइन करने के बाद उससे आपके बहुत सारे एडजेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन रिलेटेड मिलेंगे, और उस क्वेश्चन को बनाइएगा, एक एक्सरसाइज के रूप में सेट किया जाएगा, राइट। तो चलते हैं, आप नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसी क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, पढ़ते रहिए एडजेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का बेहतरीन थ्योरी और बेहतरीन क्वेश्चन, और हायर मैथमेटिक्स रिलेटेड अनेक टाइप का वीडियो अपलोड किया जा रहा है, और साथ साथ में इसका प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, उसमें पूरी वीडियो बेहतरीन तरीका के साथ समझाया जा रहा है और पूरा सेट करके बनाया जा रहा है। तो चेक कीजिएगा, और जो वीडियो अवेलेबल नहीं है उस वीडियो को भी कमेंट में बोलेंगे, ताकि उस पर भी हम वीडियो बनाएं, राइट। चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए थ्योरी नए क्वेश्चन के साथ।